हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त पीरियड के बारे में, जहां पर हम उनके इम्पोर्टेंट रूलर सब के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके टाइम के दौरान क्या क्या घटना घटित हुआ था और क्यों हम उनको याद करते हैं। गुप्त में सबसे पहले गुप्त हैं चंद्रगुप्त फास्ट, जिनका समय शुरू होता है 319 एडी से लेकर 334 एडी तक, जिन्होंने लिच्छावीस प्रिंसेस को शादी किया था, जिसके वजह से उनका पोजीशन और उनके प्रेस्टीज में वृद्धि आया था। ही वॉज द फर्स्ट गुप्त रूलर टू एक्वायर द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज, जो कि एक हायर पोजीशन एक्वायर करने वाले पहले गुप्त थे चंद्रगुप्त फास्ट। चंद्रगुप्त वॉज एबल टू एस्टैब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर मगध, प्रयाग एंड सकेत। तो अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त एक ऐसा राजा थे जिन्होंने अपना साम्राज्य मगध, प्रयाग और सकेत तक फैलाया हुआ था। अब हम बात करेंगे दूसरा गुप्त, जो थे समुद्रगुप्त, जिनका समय शुरू होता है 335 एडी से लेकर 380 एडी तक, जिनको भारत के नेपोलियन भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट। उन दौरान क्या हुआ था, मेघवर्णम जो कि श्रीलंका के शासक थे, उन्होंने भारत में एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने का निर्णय लिया था, जो कि गया में। तो उस दौरान समुद्रगुप्त ने उनका मदद किया था। साथ ही साथ अगर हम उनके गाथा के बारे में बात करें, तो उनके गाथा के बारे में इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में हरिशरण ने मेंशन किया है। उनके कार्यकाल के बारे में, उनके शासन प्रणाली के बारे में, उनके गुणगान के बारे में, जिनके बारे में हरिशन ने अपने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। उनको साथ ही साथ कविराज और विक्रम जैसे टाइटल दिए गए थे। अब हम बात करेंगे तीसरे गुप्त के बारे में, जो है चंद्रगुप्त सेकंड, जिनका समय शुरू होता है 380 एडी से लेकर 414 एडी तक। हम अगर बात करें चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, उनके बनन के बारे में, तो हमें मेहरुली इंस्क्रिप्शन में लिखा मिलता है, जहां पर उनके कार्यकाल के बारे में लिखा गया है। उन्होंने क्या क्या सब कारनामा किया है, उनके बारे में वहां पर चर्चा किया गया है। अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त के कोर्ट में बहुत सारे नवरत्न थे, उनमें से प्रमुख थे कालिदास और अमर सिम्हा। तो उनके दौरान में और सब घटना भी घटित हुआ था, जैसे कि चाइनीज ट्रैवलर फाइन भारत के भ्रमण के लिए आए थे जब चंद्रगुप्त सेकंड राजा थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त सेकंड ने साक्य खत्र पर रुद्रसिम्हा थर्ड तीसरे को उन्होंने हराया भी था। Chandragupta II also succeeded in killing Ranagupta and not only seized his kingdom but also married his widow द्रुपद देवी। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि रणगुप्त को हराए थे और उनके जो विधवा को वो शादी भी किए थे, द्रुपद देवी जिनका नाम था। He was the first Gupta ruler to issue the silver coin in the memory of victory over Sakas and to have adopted the title Sakari एंड विक्रम आदित्य। अगर हम बात करें तो वो गुप्त रूलर में से ऐसे गुप्त रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन को प्रचलित किया था। उस दौरान सिल्वर कॉइन को बहुत ही ज़्यादा गुरुत्व दिया गया था, क्योंकि उनका वो विजय गाथा के प्रतीक के रूप में देशवासी के पास पहुंचा था, जो कि उनके साक्य के ऊपर, विजय गाथा के ऊपर गाथन करता था। साथ ही साथ उनको सकारी भी बोला जाता है, और नहीं तो उनको विक्रमादित्य जैसे उपाधि भी मिला हुआ था। The Gupta age is called Golden Age of Indian history and saw the issuance of the largest number of gold coin। तो गुप्ता एज को गोल्डन एज भी बोला जाता है, सुनहरा युग भी बोला जाता है, क्योंकि उन दौरान बहुत सारे एक सोना उत्पत्ति वहाँ पर गुप्ता रीजन में हमें देखने को मिला था, जहाँ पर गुप्ता के पास बहुत सारे ढेर सारे सोना था, और उनके कारण ही उनको इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन एज भी बोला जाता है। गुप्ता एरा को गोल्डन एज भी बोला जाता है, जिस दौरान चंद्रगुप्त टू शासक थे। अब हम बात करेंगे चौथे गुप्त के बारे में, जो है कुमारगुप्त पहले, जिनका शुरू होता है टाइम 415 एडी से लेकर 455 तक। वो थे चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे, जिन्होंने चंद्रगुप्त के बाद उन्होंने राजगद्दी को संभाला था। कुमारगुप्त वाज द वर्शिपर ऑफ गॉड कार्तिकेय। तो वो कार्तिकेय को पूजा करते थे। कौन? कुमारगुप्त। ही फाउंड द नालंदा महावीर व्हिच डेवलप इनटू ए ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। तो कुमारगुप्त के द्वारा आज जो प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी हम जानते हैं, व नालंदा महाविहार, उनके द्वारा ही स्थापित किया गया था। उनके कारण ही आज इतने सारे बच्चे वहाँ पर शिक्षा का उपयोग कर पा रहे हैं, शिक्षा का आनंद उठा पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे आखिरी गुप्त रूलर, जो थे सकंड गुप्त, जिनका समय शुरू होता है 455 एडी से लेकर 467 तक। उनको गुप्त डायनेस्टी में सबसे आखिरी राजा माना जाता है, क्योंकि वो लास्ट रूलर थे। ड्यूरिंग हिज रीजन द गुप्ता एम्पायर वाज इन्वेड बाय द ह्यूमस। तो उनके राज्य के दौरान, उस दौरान ह्यूमस ने उनके ऊपर आक्रमण किए थे। तो सक्सेस इन रिपेलिंग द ह्यूमस सीम्स टू हैव बीन सेलिब्रेट बाय द एजप्शन ऑफ द टाइटल विक्रम आदित्य। तो उस दौरान उनको ऊपर विजय
गाथा व विजय पाने के उपरांत उनको विक्रमादित्य के उपाधि मिला, जिनके बारे में भित्री पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन में उनको बारे में डिटेल में मेंशन किया गया है।